हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का रानी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 16 अप्रैल का ट्यूटोरियल पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमारे सूडान के देश पर है, जिसमें 2019 में तख्ता पलट हुआ था। सरकार गिरा दी थी आर्मी जनरल्स ने वहाँ की पब्लिक के साथ। और उसके बाद क्या होता है, चलिए आप बताते हैं। ये है हमारा हेडिंग है। इसको हमने थोड़ा इजी वे में तैयार किया हुआ है, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहे। चलिए चलते हैं। हेडिंग है सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल। सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल, इसका मतलब है स्वयं बनाए रखने वाला चक्र। स्वयं स्वयं बनाए रखने वाला चक्र। आगे दिया हुआ हेडिंग में ऑन द वायलेंस एंड क्राइसिस, हिंसा और संकट कहाँ पे? सूडान। सूडान जो देश है, सूडान में हिंसा और क्राइसिस पर। ऐसे चलते हैं आगे। आगे हमारा दूसरा सब हेडिंग दिया हुआ है सूडान्स ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस। ये अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है। यहाँ पे ये इसका रिलेशन दिखाता है सूडान के मानवीय संकट को। क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है नीड्स, आवश्यकता है द वर्ड्स अटेंशन, विश्व के ध्यान देने की आवश्यकता है। किसको? ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का नाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में है। और यहाँ से हमारा दूसरा नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ये हमारी वर्ब है। तो यहाँ पे दो नाउन दिए हुए, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। तो सूडान में मानवीय संकट को विश्व के ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। आगे एक टाइम दिया हुआ है इन अप्रैल 2023। इन से स्टार्ट है और उसके साथ कुछ वर्ड लेके आया हुआ है, आगे कामा दिया हुआ है। तो ये इन से स्टार्ट है, ये हमारा प्रपोजिशन है। और आगे उसके साथ जो दिया उसको जोड़ के हम बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज है ये। अप्रैल 2023 में अब आगे दिया हुआ नाउन आया है ए पावर स्ट्रगल। नाउन आया है, किसके बीच हुआ? बिटवीन टू जनरल्स, दो वहाँ के जो जनरल थे आर्मी के, उनके बीच में हुआ है। पावर स्ट्रगल, एक ताकतवर संघर्ष हुआ है। और जो पावर स्ट्रगल ने यहाँ पे वर्ब आई है, पुस्ट कर दिया है, धकेल दिया है किसको? सूडान को। आगे कॉमा लगा है, इसको यहाँ से यहाँ तक हम अभी छोड़ देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनटू से। पुश्ड सूडान इनटू, कहाँ धकेल दिया है? डिवास्टेटिंग साइकिल ऑफ वायलेंस, विनाशकारी चक्र में। काहे के? वायलेंस के, हिंसा के विनाशकारी चक्र में धकेल दिया है सूडान को। किसने? पावर स्ट्रगल ने, जो जनरल्स के बीच हुआ है। आगे कॉमा के बाद दिया हुआ विच विटनेस, जो बताता है या जिसने दिखाया है ए रिवोल्यूशन, एक क्रांति दिखाई है, जो पावर स्ट्रगल था। इसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ से कॉमा लगा के। विच विटनेस, जिसने विटनेस किया है, एक रिवोल्यूशन किया है, क्रांति की है। एंड एक काउंटर रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी तख्ता पलट, जो वहाँ पे एक बार 2019 में तख्ता पलट हुआ था, जो सरकार को गिराया गया था। एक जनरल और लोगों ने मिलके उसको गिरा दिया था। तो उसने ये वहाँ पे तख्ता पलट किया था। और उस ये जो स्ट्रगल था, उसके बाद उसने उसको डिवास्टेटिंग साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा के विनाशकारी चक्र में धकेल दिया है सूडान को। आगे चलते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट, नाउन, ये जो लड़ाई थी, हैज कर दिया है, डिस्प्लेस्ड कर दिया है, लोगों को इधर उधर कर दिया है, तितर बितर कर दिया है, या एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया है। नियरली 13 मिलियंस पीपल,
13 मिलियन पीपल को लगभग उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है। किसने? लड़ाई ने, जो उनके बीच में हुई। आगे बोला गया है, कॉमा लगा हुआ है, ये हैज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। हैज़ एंड हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है, बार बार हैज़ नहीं आएगा। सिटीज़ को बदल दिया है लड़ाई ने। इंक्लूडिंग, जिसमें कैपिटल खार्तूम शामिल है। इंक्लूडिंग जो वहाँ की राजधानी है उसमें जो बदल दी गई है वो खार्तूम भी शामिल है। और काय में बदल दिया है? इनटू वार जोन्स, लड़ाई के मैदान में बदल दिया है, लड़ाई के क्षेत्र में बदल दिया है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे तबाही हुई। एंड आगे बोला गया, ट्रिगर्ड किया है, इससे क्या हुआ है? इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है। आर्थिक जो वहाँ पे कोलैप्स हुआ है, जो वहाँ पे इकोनॉमी है वो डूब गई है पूरी तरीके से। आगे बोला गया, इंक्लूडिंग वर्ल्ड फर्स्ट, और जिसमें ये भी शामिल है विश्व का पहला ऑफिशियली आधिकारिक रूप से डिक्लेयर्ड मतलब घोषित फैमिन मतलब होता है अकाल। फॉर इन द 4 years, 4 वर्षों में ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमिन घोषित हो गया है। ये भी उसमें शामिल है। ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सारी चीज़ें बताई गई हैं जो वहाँ पे लड़ाई हुई है। आगे बोला गया है, मोर देन 150,000 पीपल, 1,50,000 से भी अधिक लोगों ने, जो पीपल हैं, हैव लॉस्ट देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को खो दिया है, यानी कि मार दिए गए। आगे बोला गया, एट, फिर भी द जनरल्स जो थे दोनों, कौन? आर्मी चीफ अब्देल फतह अल बुरहान, ये जो है दूसरे एक जनरल हैं, एंड हेड ऑफ, दूसरे जो जो बीच में लड़ाई हुई है, एक ये जनरल है आर्मी के अब्दुल फतेह अल बुरहान, और दूसरे हैं एंड हेड ऑफ द न्यूट्रियस, जो कुख्यात पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उसके हेड है मोहम्मद हमदन डगालो। जो दोनों हैं उन्होंने क्या किया है? और नॉट डन फाइटिंग जो थी कुछ दिनों के लिए रोक दी है। आगे बोला गया, ऑल दो, हालांकि द आर्मी सफ़र्ड सेटबैक, जो आर्मी थी उसने सफ़र किया है, झेला है, क्या प्रहार झेले हैं। अर्ली इन द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई के शुरुआत में तो आर्मी मतलब सेटबैक झेले हैं, प्रहार झेले हैं। आगे दिया गया है, कॉमा लगा है, ऑल्दो से स्टार्ट है। ये हमारा ये डिपेंडेंट क्लॉज था। आगे डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। आगे बोला गया है कि हालांकि आर्मी ने शुरुआत में सफ़र किया सेटबैक, प्रहार, लेकिन इट हैज़ रिग्रेन हो गई, दोबारा से फिर से मजबूत हो गई। रिग्रेन ग्राउंड, उसने अपनी वास्तविकता को फिर से पकड़ लिया है, फिर से वो मजबूती उसने पकड़ ली है आर्मी ने। आगे मैं मीनिंग भी देते जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखते रहिए। रेड कलर से उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे ये दूसरा सेंटेंस दिया है, वो लेट लास्ट मंथ, महीने के आखिरी में, इन द ब्लो टू आरएसएफ, एक आरएसएफ के लड़ाई करते हुए या लड़ाई प्रहार में। अब आगे नाउन आया है, जनरल बुरहान फोर्स, जो जनरल बुरहान जो थे आर्मी के चीफ है, टुक किया, लिया, कंट्रोल कर लिया, ऑफ खार्तूम को लास्ट मंथ में कब्जा लिया, जो कभी आरएसएफ के चीफ से पास थी उससे ले लिया, बोला गया है। किसने? आर्मी ने। द मिलिट्री कंट्रोल्स कर लिया, मिलिट्री ये वर्ब है, कंट्रोल किया, करती है, कहाँ? मच ऑफ द नॉर्दर्न, जो वहाँ का नॉर्दर्न क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, और ईस्टर्न, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी सूडान को काफ़ी हद तक उसने कंट्रोल में ले लिया। इंक्लूडिंग, जिसमें रेड सी सिटी शामिल है, और पोर्ट सूडान की रेड सी सिटी भी शामिल है। इसको भी मतलब आर्मी ने दोबारा से ले लिया। अब बोला गया, जो ये रेड सिटी पोर्ट, ये जो है डी फटको का मतलब है वास्तविक वार टाइम कैपिटल, जो युद्ध के समय राजधानी थी, युद्ध स्थल की राजधानी थी। कौन थी? रेड सी सिटी, उसको भी दोबारा से कब्जा कर लिया है। आगे बोला गया, हाउएवर जो लगा होता है तो वो कुछ जो ऊपर बताया गया उससे अगेंस्ट में बोलता है। हालांकि, अब देखो आर्मी ने कब्जा लिया था, अब हाउएवर लगा है, हालांकि अब आगे कुछ उसके अगेंस्ट में बोला जाएगा, उसके विपरीत। द आरएसएफ जो थी वहाँ की, जो दूसरी वाली वो थी वहाँ पे आर्मी, वो जो
फोर्स थी उसने क्या किया, ये पोटेंट फोर्स वो बताई गई है कि मजबूत फोर्स है, मेंटेन किया है उसने, बनाए रखा है कंट्रोल कहाँ पे, ओवर मच ऑफ द वेस्टर्न वेस्टर्न जो उसका पश्चिमी डरफर रीजन जो है, डरफर रीजन को उसने कंट्रोल कर रखा है। हालांकि उसने भी यहाँ पे इस रीजन पे कंट्रोल कर रखा है। आगे बोला गया है इस रीजन के बारे में, वेयर इट इज़ करंटली, जहाँ ये हाल में लेइंग सीज कर रही है। सीज का मतलब है घेर रही है, किसको, टू अल फसर, एक जगह है उसको हाल में आरएसएफ घेर रही है। आगे बोला गया ये क्या है, एन आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो आर्मी का गढ़ था इसने आरएसएफ ने उसको भी यहाँ पे घेर लिया है। आगे चलते हैं। रिसेंटली हाल में द आरएसएफ जो थी दूसरी वाली जो वहाँ की फोर्स थी, डिक्लेयर्ड किया, घोषणा की, क्या घोषणा की, ए पैरेलल गवर्नमेंट, एक समान सरकार बनाने की, इन द एरियाज अंडर इट्स कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में जो एरिया थे वहाँ पे अपनी सरकार बनाने की घोषणा की। पैरेलल का मतलब है कि दूसरी तरफ आर्मी ने भी अपनी सरकार बनाई और उसके समान दूसरी तरफ आरएसएफ ने भी अपनी सरकार बनाई, तो घोषणा कर दी। और आगे बोला गया सीकिंग टू सोर अप पॉलिटिकल सपोर्ट, और उसने सीख किया, सीख मतलब चाहा, सोर अप हासिल करना, राजनीतिक सपोर्ट को भी हासिल करना चाहा। आगे बोला गया सो, इसलिए डिस्पाइट द आर्मीज गेन, आर्मी के जो उसने दोबारा से मजबूती होने के बावजूद, द डिसाइसिव विक्ट्री, जो निर्णायक जीत है, सीम्स फार अवे, अभी बहुत दूर है, ऐसा बोला गया। सो इसलिए इसकी आर्मी की मजबूती के बावजूद भी उसकी अभी जीत अभी फार अवे, सीम्स प्रतीत होती है, फार अवे दूर, अभी बहुत दूर प्रतीत होती है। इस सेंटेंस में ऐसा राइटर ने बताया है। आगे बोला गया है वाइल, हालांकि द आरएसएफ फेसेस क्रेडिबल एलिगेशंस, उसको काफ़ी जो एलिगेशन लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, किस पे, आरएसएफ जो दूसरी वाली वहाँ की फोर्स है, क्या लगे हुए हैं, ऑफ लार्ज स्केल एट्रोसिटीज़, काफ़ी हद तक, लार्ज स्केल का मतलब काफ़ी हद तक, एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ जो अत्याचार के एलिगेशन लगे हुए हैं काफ़ी हद तक, किस पे, आरएसएफ पे। काहे के आरोप हैं, अगेंस्ट हैं सिविलियन, वहाँ के जो लोगों के खिलाफ कुछ उन्होंने उल्टा सीधा किया होगा इसलिए उस पर आरोप हैं। अब आगे बोला गया इंक्लूडिंग द रेप ऑफ द चिल्ड्रेन, जिसमें बच्चों के रेप भी शामिल हैं। ये चीज़ें आरएसएफ पे आरोप लगी हैं। आगे कॉमा लगा है, बोथ साइड बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साइड जो आर्मी और आरएसएफ है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सूडान्स की डिसेंट इनटू केओस एंड अनार्की, जो डिसेंट का मतलब है उभरना, किसका, सूडान का, काहे में, इनटू केओस, यहाँ केओस का मतलब है अव्यवस्था और अराजकता में, जो सूडान जो उभर रहा है उसके लिए दोनों साइड जिम्मेदार हैं, ऐसा बोला गया है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे सेंटेंस में। द कंट्री, जो वहाँ का सूडान देश है, होप किया है, होप लगा सेकंड फॉर्म है, उसने आशा की थी, फॉर ए न्यू डॉन, डॉन का मतलब होता है एक नया भोर, एक नई भोर की आशा की थी, कब की थी, व्हेन लिखा हुआ है, कब की थी, व्हेन मास प्रोटेस्ट, जब बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट ने क्या किया था, ब्रॉड डाउन, गिरा दिया था, थ्री ब्यूटल ब्रूटल थ्री डिकेड डिक्टेटरशिप, 3 साल की क्रूर तानाशाही, किसकी, प्रेसिडेंट उमर अल बशीर इन 2019 में प्रेसिडेंट उमर अल बशीर की 3 साल की क्रूर तानाशाही को जब लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान गिरा दिया था, सरकार याग्नि की गिरा दी थी, तब लोगों ने, कंट्री ने क्या किया था, होप किया था, काहे कि एक नए भोर की, कि अब ये जो हमारा तानाशाह था वो 2019 में हटा दिया गया था। तब क्या किया था कि आर्मी ने लोगों के सपोर्ट से इसको तख्ता पलट करके गिरवाया था, ऐसा इसमें राइटर में बताया है। आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। आफ्टर हिज फॉल, उसका जो उमर अल बशीर था, जो 2019 में जो सरकार गिरी थी, उसके गिरने के बाद द मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स, जो वहाँ के गृह के जो नेता थे, वहाँ के जो सिविलियन लीडर थे,
और मिलिट्री ने क्या किया, शेयर्ड पावर को साझा किया इन ए ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, मिली जुली प्रशासन कि हम दोनों लोग मिलके चलाएंगे, इन्होंने साझा की उसके गिरने के बाद। वो आगे बोला गया है विच वॉज सीन एज ए, जिसको देखा गया एज ए स्टेपिंग स्टोन, प्रारंभिक प्रयास टुवर्ड फुल सिविलियन रूल्स। फुल सिविलियन रूल जो है जिसको कैसे देखा गया कि यहाँ पे सिविलियन रूल आएगा, यानी कि डेमोक्रेसी आएगी जो भारत में, जिसको डेमोक्रेसी के रूप में प्रारंभिक प्रयास, स्टेपिंग स्टोन का मतलब प्रारंभिक प्रयास के रूप में देखा गया। कि लोगों को उम्मीद हुई कि अब हम लोगों ने साझा करके जो सरकार बनाई है आर्मी और वहाँ के सिविल लीडर्स ने, तो लोगों को उम्मीद थी कि अब यहाँ पे हमारा फुल सिविलियन रूल लागू होएगा, ऐसा लोगों ने उम्मीद की। आगे बोला गया बट जो होता है उल्टा बताता है, यानी कि अब आगे कुछ और हुआ होगा। बट जो 2019 में सरकार गिराई थी, 2019 में सरकार गिरी, 2021 तक उन्होंने चलाई दोनों ने, वहाँ के सिविल लीडर्स ने और मिलिट्री ने। बट आगे बोला गया इन 2021 2021 यानी कि 2 साल बाद क्या हुआ, जनरल बुरहान जो आर्मी के चीफ थे उन्होंने क्या किया, देन हेड, समकालीन जो हेड थे ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, जो वो सरकार जो बनी थी आर्मी और इसके पब्लिक सिविलियन के लीडर्स के सपोर्ट से जो बनी थी, देन हेड थे, उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया क्या, टू हैंड ओवर पावर टू सिविलियन लीडरशिप। जो वहाँ के सिविल नेता थे उनको पावर हैंड ओवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। यानी कि इन्होंने जब वादा किया था कि हम सरकार तुम्हारे लिए साथ बनाएंगे, तो हमने ये 2019 में ये सरकार गिराई थी। तो अल बुरहान ने क्या बोला कि हम आपके साथ सरकार बनाएंगे, तो हम आपके लोकतंत्र लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने, एक तो अल उमर अल बशीर से भी दुश्मनी कर ली, दूसरी चीज़ यहाँ पे जनता से भी दुश्मनी कर ली, कहा सरकार ने उसको मतलब उनको हैंड ओवर की। आगे चल के देखते हैं, 2 जगह दुश्मनी होगी, तीसरी क्या बात चलती आगे देखते हैं। अब ही मतलब ये जो जनरल बुरहान थे आर्मी चीफ, ही ज्वाइंट, उन्होंने जनता से तो मना कर दिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया क्या, हाथ मिला लिया किसके साथ, मिस्टर डगालो, ये तीसरे आदमी हैं, इन्होंने तीसरे आदमी से हाथ मिला लिया, जो आरएसएफ के चीफ हैं, इन्होंने क्या किया, इनके साथ हाथ मिला लिया टू ऑर्केस्ट्रेट ए कोप, तख्ता पलट करने के लिए इन्होंने आरएसएफ के ही मिस्टर डगालो से हाथ मिला लिया कि अब फिर से हम तख्ता पलट करेंगे, जनता की जो सरकार है उसको हम हटाएंगे और आरएसएफ चीफ के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आगे बोला गया द एलियंस, जो वहाँ का गठबंधन था, उनका जो एलियंस था, सून कोलैप्स, किनका, जो डगालो के साथ उन्होंने एलियंस बनाया था, तीसरा जो ये डगालो जो आरएसएफ के चीफ थे वो भी जल्दी से कोलैप्स हो गया, वो भी मतलब गड़बड़ा गया, उनका आगे तक चल नहीं पाया। यानी कि ये जो मिस्टर ये हैं बुरहान, ये थोड़े ख़तरनाक टाइप के आदमी हैं, 3 जगह इन्होंने लड़ाई कर ली है और ब्रिंगिंग सिविलियन वार, जिसकी वजह से गृह युद्ध हो गया। आगे चलते हैं, आगे बोला गया फॉर 2 ईयर्स, आगे के 2 वर्ष जो थे, द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय थे, जो उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग थे बैठे हुए हैं जो पीस को बनाए रखने के लिए, उन्होंने क्या किया, लार्जली बड़े स्तर पर टर्न ए ब्लाइंड आई, आंखें अपनी बंद रखी, कब तक, 2 साल तक जो वहाँ चलता रहा ये सब चीज़ें ड्रामा। तो वहाँ पे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उन्होंने 2 साल तक टर्न ए आई ब्लाइंड आई, उन्होंने आंखें बंद रखी। वाइल, हालांकि रीजनल पावर जो थी, वहाँ की क्षेत्रीय जो ताकतें थी, वहाँ की सूडान की सपोर्ट किया, राइवल फ्रैक्शंस जो प्रतिद्वंदी गुट थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया, जो वहाँ के रीजनल पावर थी। आगे बोला गया है द मिलिट्री जो थी, जो उसके जो जनरल बुरहान थे, उन्होंने क्या किया, एक्यूज किया द यूएई को, यूएई जो वो बगल का देश है उनके ही सूडान के, उन्होंने थोड़ा मतलब ये हमारा यूएई तो एशिया में आता है, इन्होंने क्या किया, एक्यूज किया है, उसके लिए आरोप लगाए, किस पे, काहे के लिए लगाए, ऑफ बैकिंग द प्रोडोमिनेंटली अरब आरएसएफ, जो वहाँ पे आरएसएफ का चीफ जो डगालो थे, वो जो अरब की थी उसको मुख्य रूप से सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएई, ऐसा मिलिट्री ने एक्यूज किया कि आप जो है इसको सपोर्ट कर रहे हो आरएसएफ को। आगे बोला गया है वाइल, हालांकि
द आर्मी को भी गेट सपोर्ट मिला है, कहाँ से? फ्रॉम रसिया से मिला, तुर्की से मिला, ईरान से मिला और कतर से मिला। बट 2 years ऑफ द वार इज ए टेस्टिमेंट, जो 2 साल का जो वहाँ का युद्ध था वो इज था, क्या था, है, टेस्टिमेंट है, यानी कि प्रमाण है, काहे के लिए? टू द फैक्ट, ऐसी सच्चाई के लिए, दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री सॉल्यूशंस, यहाँ पे कोई सैन्य समाधान हो नहीं सकता, ये हमारा 2 साल का प्रमाण है, ऐसा राइटर ने बोला है। आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंसेस की तरफ। जो सिविलियंस थे, वहाँ के लोग थे, हैव एंडर्ड किया, सहन किया, क्या सहन किया? रिलेंटलेस, निरंतर सहन की। हैव एंडर्ड क्या मतलब है? सिविलियंस ने जो सहन किया निरंतर एयर स्ट्राइक, हवाई हमले को लगातार सहन किया। बाई आर्मी के द्वारा भी हुए हैं, क्योंकि ये आर्मी जब उनसे लड़ रही थी दूसरे वाली आर्मी से, तो दोनों तरफ से लड़ाई तो हो रही होगी ज़मीन पे, तो वहाँ के लोगों को ही नुकसान हो रहा होगा, तो सिविलियन ने झेला। आगे बोला इनडिस्क्रिमिनेट अटैक हुए, अंधाधुंध जो लड़ाई हुई। एंड लूटिंग बाई आरएसएफ, और आरएसएफ जो दूसरी वाली थी, डगालो की जो फोर्स थी, उसने लूटपाट भी की, कहीं पे? सिविलियंस पे की। एंड ए नियर टोटल कोलैप्स, एंड नियर टोटल लगभग, पूर्ण, नियर का मतलब लगभग, टोटल मतलब पूर्ण, कोलैप्स हो गया, सिस्टम गड़बड़ा गया लगभग पूरी तरीके से। किस में? इन हेल्थ केयर में, जो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी थी वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गई, काहे की वजह से? कि लूटिंग की वजह से, एयर स्ट्राइक की वजह से। और एजुकेशन भी वहाँ का बिल्कुल ख़राब हो गया। एंड एक्सेस टू फूड एंड वाटर, जो भोजन था और पानी की तरफ एक्सेस जो था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। आगे देखते हैं कहाँ पे ये हिट हुआ था, ये जो एक्सेस ऑफ फूड वाटर इन वार हिट एरिया, जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें गड़बड़ा गई। आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। द वर्ल्ड को, विश्व को, मस्ट पे अटेंशन, ध्यान देना चाहिए, ये हमारा नाउन है, वर्ब है। मस्ट पे ये हमारी वर्ब है और ये नाउन है। वर्ड को मस्ट पे करना चाहिए, अटेंशन, अटेंशन ध्यान देना चाहिए, किस पर देना चाहिए? टू सूडान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय जो वहाँ का संकट है उस पर विश्व को ध्यान देना चाहिए। और आगे बोला गया एंड, यहाँ पे वर्ब फिर से लगेगी, मस्ट पस करना चाहिए, धक्का देना चाहिए या जोर देना चाहिए। काहे के लिए जोर देना चाहिए? किसको? विश्व को। फॉर द अर्जेंट, त्वरित, मीनिंगफुल, सार्थक, टॉक, बातचीत के लिए जोर देना चाहिए। पस का मतलब जोर देना चाहिए, किसके? बिटवीन द वारिंग फ्रैक्शंस, जो युद्धरत जो वहाँ गुट हैं दो आर्मी के, दोनों तरफ, एक आर्मी एक तरफ है, एक तरफ फोर्स है, तो उसमें जो वारिंग फ्रैक्शंस, वही दोनों युद्धरत जो गुट हैं उनके बीच बातचीत को, त्वरित बातचीत करने के लिए विश्व को जोर डालना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस में बोला गया है। आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। वाट सूडान नीड, सूडान को जो आवश्यकता है वो है एन इमीडिएट सीज फायर, युद्ध विराम की त्वरित आवश्यकता है, ये जो सूडान को है, ऐसा राइटर ने बोला गया है। और फॉलोड बाई, उसके बाद, फॉलोड बाई का मतलब उसके बाद, ह्यूमनिटेरियन एड, मानवीय सहायता की आवश्यकता है। सो दैट, ताकि, एट लीस्ट, जिससे, कम से कम, सम मेजर, कुछ हद तक, ऑफ स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है, कुछ हद तक, कम से कम, कुड बी रिस्टोर्ड, बहाल की जा सके। किस लिए? ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ये सीज फायर की तुरंत आवश्यकता है, जिससे कम से कम स्टेबिलिटी को रिस्टोर किया जाए, ऐसा हमारा राइटर ने बोला है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका आज मैं लिंक भी दे दूँगा, द हिंदू से मैंने डायरेक्ट उठा के इसको आपके लिए निकाला था और पढ़ाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब